अक्सर हमने ये सुना है कि जो कबीर साहब थे वो कवि थे, उनका जन्म हुआ था, पर संत रामपाल जी और उनके अनुयायियों का ये कहना है कि कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है, प्रकट जन्म वो प्रकट हुए थे। तो इसी सवाल को लेके आज हम आए सतलोक आश्रम खमाणों। इस वक्त हम प्रदर्शनी में मौजूद हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी के कुछ अनुयायी हमारे साथ हैं और इसी तरह दूसरे धर्म गुरुओं के जो शिष्य हैं वो खड़े हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके सवाल। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रितु। मेरा सवाल है जी कि जैसे कबीर जी का जन्म हुआ है, वो ये कबीर साहब जी के शिष्य हैं, ये कबीर जी का प्रकट दिवस क्यों मनाते हैं? उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते हैं? उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इनका कहना है कि कबीर साहब जी का जन्म हुआ तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है, प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जानते हैं हम संत रामपाल जी के अनुयायियों से। नमस्कार जी। जी, आपका नाम क्या है? जी। तो इन्होंने जैसे सवाल किया कि संत रामपाल जी का जन्म जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है, बिकॉज उनका जन्म हुआ था और आप लोग प्रकट दिवस मनाते हैं, इसका क्या कारण है? पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि कबीर जी, जो कबीर परमेश्वर जी है, उनका कोई जन्म नहीं हुआ। वो सहशरीर आए थे और सहशरीर ही गए थे। इसका प्रमाण हमें कबीर सागर में मिलता है क्योंकि कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। बात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दूल्हे का सुख आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। यानी कि हमें इस वाणी से ये क्लियर हो रहा है कि ना तो उनकी माता पिता है, ना उनकी शादी हुई थी। इट्स मीन्स कि उनका जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए थे। और इस चीज का प्रमाण हमारे कबीर सागर जी में भी है कि 1790 नंबर पेज चरित्र बोध में कि उसमें क्लियरली लिखा है कि कबीर परमेश्वर लहर तला तालाब पर प्रकट हुए थे और उनको एक जुलाहा दंपति जो कि नीरू और नीमा जल में से उठा के लेके गए थे। तो इट्स क्लियर दैट कि ये ना उनका जन्म नहीं हुआ, तो वो प्रकट हुए, इसलिए हम संत कबीर जी का जन्म दिवस नहीं मनाते, प्रकट दिवस मनाते हैं। तो और क्या सवाल है आपके? आप कोई सवाल करना चाहेगा आप में से? हाँ जी, आपका नाम क्या है? मंजू। हाँ जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है, अभी एक तरफ तो आप कहते हो भी देवी देवताओं की भक्ति सही तरीके से करते हैं, एक तरफ से भी छुड़वा देते हैं, भी क्या कारण है? तो इन्होंने ये सवाल किया है कि आपके जो गुरु जी है संत रामपाल जी, वो सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? साहब जी, नहीं जी, ऐसा नहीं है कि वो उनकी देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं, बल्कि उनकी भक्ति हमें सही अच्छे से करवाते हैं। जो पुराणों में जो हमारे लिखा हुआ ना, तो उसमें मतलब वो बताते हैं कि ऐसे भक्ति करनी है। वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं, मतलब उसको सही बताते हैं कि कैसे भक्ति करनी है, वो सही भक्ति बताते हैं। मैं इसका एक जवाब बोल देना चाहूंगी। कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, तीनों देवा दल कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। और हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी देवी देवता की भक्ति छुड़ा नहीं रहे, बल्कि उनकी सही भक्ति करने की विधि बता रहे हैं। हमने भक्ति नहीं करनी इन देवी देवताओं की। जैसे हम किसी बिजली विभाग से बिजली लेते हैं, है ना, बदले में क्या करते हैं, हम उसको ऋण के बदले में उसका जो बिजली का बिल है वो पे करते हैं। हम इन देवी देवताओं की भक्ति नहीं कर रही, हम अपना ऋण चुका रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़ा रहे हैं। तो सवालों का सिलसिला लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या आता है। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका क्या सवाल है मैम? हमारा सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बोलते हैं कि कबीर साहब जी भगवान है, फिर उन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी को अपना गुरु क्यों बनाया? अगर वो भगवान थे तो उनको गुरु की क्या जरूरत थी? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन्होंने ये सवाल किया है कि कबीर साहब जब खुद भगवान थे तो उन्होंने गुरु क्यों बनाया रामानंद जी को। तो आप में से कौन सवाल का जवाब देना चाहेगा? जी आप। हाँ जी, देखिए ये ना एक परंपरा बनाई गई थी। आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी काशी बनारस में प्रकट हुए थे। 120 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पे लीलाएं की। तो ये उन्होंने स्वामी रामदेवानंद जी को जो गुरु बनाया, वो खुद परमेश्वर थे, भगवान थे, लेकिन वो एक मुंह बोले के उन्होंने गुरु बनाए थे और वो उनके शिष्य बने थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां, अब वो तो रहे नहीं 600 वर्ष पहले, वो अपना सहसरी जा चुके हैं लीलाएं करके। आने वाली जो हमारी आज की पीढ़ी है वो ये ना कहे कि कबीर साहिब जी ने कौन सा गुरु बनाया था, तो ये गुरु परंपरा जो है खत्म ना हो जाए। गरीबदास जी की बाणी भी है, गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तो इसलिए इस परंपरा को चलाए रखने के लिए उन्होंने अपना गुरु बनाया था
और वो एक लीला थी, सिर्फ वो कबीर परमात्मा को गुरु की जरूरत नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपने आप को ये गुरु और शिष्य की परंपराएं बनाने के लिए, हमें समझाने के लिए ये ऐसी लीला की थी। हाँ जी, और कोई सवाल करना चाहेगा आप में से? हाँ जी। एक जैसे इन्होंने कहा कि सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू, तो ये वाणी किसने बोली है कि हरि हरियाणे में आएगा वो? तो इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल किया है। इनका कहना है कि एक वाणी कही गई थी सर्वकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू, तो ये जो हरि आए हरियाणे नो, इसका मीनिंग क्या है वो हम जानते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा आप में से? हाँ जी। देखिए, हम है ना पहले बहुत सारे देवी देवताओं की पूजाएं करते थे, हम बहुत ज्यादा तीर्थ स्थानों पे जाते थे, पहाड़ों पे, पर्वतों पे, हर जगह भगवान को ढूंढने जाते थे। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो कबीर परमेश्वर है, खुद अवतरित हुए हैं। उनका जो जन्म है धनाना गांव में हुआ है, सोनीपत जिला धनाना गांव में। तो ये उनके ऊपर एक बनाया गया है। ये समझ लीजिए कि हम शिष्यों ने अपने परमात्मा की एक वंदना की है कि हम भाई क्यों फिरदा मतलब कि पहाड़ों में, इधर उधर के स्थानों पे भाई हरि आए हरि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने हूँ सर्वकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नो, यानी कि जो पूर्ण संत परमात्मा रूप में मतलब परमात्मा पूर्ण संत रूप में हरियाणा की धरती पर आए हुए हैं, और हम उनको शिव जी भगवान को ढूंढने जा रहे हैं पर्वतों में, अमरनाथ में, शेरावाली माता को ढूंढने जा रहे हैं, वैष्णो देवी में। तो इन पहाड़ों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जो गुरु है वो सब प्रकार से परमात्मा का ही रूप होता है, और वही सभी की भक्ति, पूर्ण भक्ति हमें देकर मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। इसलिए वो हरियाणा में आए हुए हैं, उनसे जाओ और अपना नाम दीक्षा लेके कल्याण करो। ठीक है जी, आप में से और कोई सवाल करना चाहेगा? हाँ जी। हमने सुना है कि कबीर जी की शादी हुई है और उनका एक लड़का और लड़की भी थे। हाँ जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना है कि कबीर जी की शादी हुई थी और उनका एक बेटा और बेटी भी थी। इस पे आप में से कोई? हाँ जी। जैसे कि मैंने पहले ही वाणी बोली है, उसमें क्लियर हो रहा है, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पड़ेरा, तहाँ जुलाहे ने मात पिता मेरे का छुनाई, ना मेरे घर दासी, यानी मेरी वाइफ ही नहीं थी। तो इट्स क्लियर कि उनकी वाइफ ही नहीं थी, तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो यहाँ से इनका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो रहा है कि उनकी शादी नहीं, ना उनके 2 बच्चे थे, एक थी कमाला, एक थी कमाली। उन्होंने वो भी उनके मुंह बोले बच्चे थे, क्योंकि उन्होंने किसी लीला के कारण उनको जीवित किया था। कमाल जो थी उसको शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का। ठीक है जी, तो इन्होंने ये प्रूफ किया कि जो कबीर साहब जी थे उनका विवाह नहीं हुआ था, और उनके जो 2 बच्चे थे वो मुंह बोले बच्चे थे। तो आप और कोई सवाल करना चाहेगा? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि कबीर साहब सहस्री रहे थे और सहस्री चले गए, ये प्रमाण कहाँ पे है? अभी इनकी तरफ से ये सवाल किया गया था कि कबीर साहब सहशरीर आए थे और सहशरीर चले गए थे, इसका प्रमाण कहाँ है? तो आप में से कौन इसका प्रमाण देना चाहेगा? हाँ जी। इस बात का प्रमाण ऋग्वेद के अंदर दिया हुआ है। जैसे ऋग्वेद मंत्र नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र नंबर 18 में इस बात का प्रमाण है कि कबीर साहिब जी कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे, और वो कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे, और उसके बाद में उसको नीरू नीमा उठा के वहां से ले गए थे, उनका पालन पोषण किया था, और फिर वो सह शरीर चले गए थे। वो हजारों हिंदुओं और लाखों मुसलमानों के सामने सह शरीर गए थे, और वहाँ पे उनके जाने के बाद में वहाँ पे फूल प्राप्त हुए थे, और हिंदू और मुसलमानों ने वो आधे फूल बांट लिए थे, और उसका प्रमाण आज भी वहाँ पर है। एक ही जगह पर एक साइड में मस्जिद बनी हुई है और एक साइड में हिंदुओं का मंदिर बना हुआ है, ये इस बात का प्रमाण। हाँ जी, आप में से और कोई सवाल करना चाहेगा? ये कहते हैं कि जो सत भक्ति करेगा वही सतलोक जा सकता है, बिना मतलब अगर आप किसी और को गुरु बनाकर भी। तो मोरधव जी को आरे से कटवा दिया था, तो ये इस बात का प्रमाण है। और आपके पास क्या प्रमाण है? हम तो उसे ही भगवान मानेंगे ना, जिसने एक बच्चे की रक्षा की है, उसको जिंदा कर दिया। ये कोई आम बात थोड़ी ना है। कृष्ण जी भी तो कर सकते, परमात्मा मानते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? इनका क्वेश्चन है कि उन्होंने ताम्रध्वज के पुत्र मोरध्वज को जीवित किया। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब कृष्ण जी की बहन सुभद्रा थी, जो उसका बेटा अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था, तो तब तो सारा परिवार रो रहा था। वो भगवान थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं जीवित कर पाए? तो उन्होंने अभी ये सवाल किया, अगर श्री कृष्ण जी भगवान थे तो अभिमन्यु को उन्होंने युद्ध के मैदान में जीवित क्यों नहीं किया था? ये तो है कि जो कर्मों में लिखा हुआ है वो तो भोगना ही पड़ता है। वो तो हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो ये भी सही कहा है कि जो कर्मों में लिखा है वो सबको भुगतना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे इस पे?
कर्मों में लिखा हुआ कोई भोगना नहीं पड़ता। कबीर परमेश्वर जी ने अपने कबीर सागर में प्रमाण दिया है कि जब धर्मदास जी को वो लेके सतलोक लेके जाते हैं तो रास्ते में जब वो धर्मराज के लोक में आते हैं तो धर्मराज उनको सतलोक नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने? कि इनके कर्म अभी हुए नहीं है, इनकी इतनी बैटरी पुण्य कर्म नहीं है। तो परमात्मा उसके लेखा जोखा सारा फाड़ देते हैं कि इसके जितने भी पाप कर्म है मैंने उन सबको फाड़ दिया, अब ये मेरे शरण में है। और इसका प्रमाण अपनी वाणी में भी देते हैं, कहते सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जे मस्तक में सूली हो तो कांटे में टल जा। अगर हम सही साधना कर रहे हैं, सही गुरु से लेके साधना कर रहे हैं तो हमारा कोई भी बड़ा से बड़ा कर्म होगा वो भी कर सकता है। हाँ जी, आप में से और कोई सवाल करना चाहेगा? परमात्मा ने अपने मुंह बोले 2 बच्चे थे उनके, वो कमाल और कमाली, और परमात्मा ने उनको जिंदा किया था, जीवित किया था। वो मतलब मर के मतलब उनका मृत्यु हो गई थी, तो परमात्मा ने कमाल और कमाली को जीवित किया था। तो इसलिए वो दोनों मुंह बोले उनके बच्चे उनके फिर साथ में रहते थे। तो परमात्मा तो इसी को कहते हैं जो परमात्मा हर जन कर्मों को काट दे और मृत्यु के मतलब आए तो उनको भी जिंदा कर सकते हैं। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई सवाल करना चाहेगा आपसे? इनसे कोई सवाल? राम भगवान के रूप में भगवान आए थे। उन्होंने अहिल्या, आपका सवाल आप दोबारा रिपीट करेंगे सवाल? जैसे ये कह रहे कि नहीं कबीर परमात्मा ही भगवान है, हम ये कैसे मान सकते हैं? क्योंकि त्रेता युग में राम अवतार में जब भगवान आए थे, विष्णु के अवतार राम जी आए थे, तो उन्होंने भी तो अहिल्या को जो पत्थर रूप बन गई थी मात्र एक हाथ लगाकर उनको जिंदा कर दिया था। तो हम कैसे मान लें कि कबीर परमात्मा ही भगवान है? ये एक बहुत बड़ा सवाल किया इन्होंने कि त्रेता युग में जब श्री राम जी आए थे उनके एक हाथ लगाने से अहिल्या जो पत्थर का रूप ले चुकी थी वो कैसे दोबारा मनुष्य में चेंज हो गई। ये इस पे थोड़ा ऐसे तो कोई जादूगर भी कर देगा, इतने से चमत्कार तो ये तो जब हम लोग भक्ति करते तो सिद्धियां आ जाती है हमारे अंदर। वो कोई परमात्मा नहीं होता, वो तो वैसे भी सिद्धियों के बलबूते पर कुछ भी ऐसे ये सिद्धियां कौन सी है, कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? परमात्मा पहली तो बात है, परमात्मा तो वो चीज है जो जिंदा कर दे इंसान, मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे, ये तो सिद्धियां हैं। तो इन्होंने कहा तो कि श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज के बेटे जो उसका बेटा था मोरध्वज उसको जीवित किया था, तो उन्होंने ये तो जवाब दिया जीवित की तो उसकी अभी आयु थी, वो उनके घर पे गए, अभी उनकी आयु पड़ी थी। ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो इतनी तो सिद्धियां हैं। जीवित किया उन्होंने, वो तो मर गया तो वो बैठी रो रही है, परमात्मा उनको क्यों नहीं जीवित कर दिया उन्होंने उनको? क्योंकि उनकी आयु से कोई और इनसे सवाल करना चाहेगा? ये कहते हैं भी परमात्मा कर्म ले काट सकते हैं, तो उस वक्त तो चलो कबीर परमात्मा ने काट दिए, अब इस समय में हम संत रामपाल जी महाराज को कैसे मान ले कि वो ही काट सकते हैं? हम कैसे मान ले इस चीज को? आज तक हमारे जो मंत्र हैं वही राम राम राधे कृष्णा, यही हमारे बेसिक मंत्र, हमारे जो पूर्वज हमारे करते आ रहे, हम तो वही करेंगे ना। हम क्यों संत रामपाल जी को भगवान समझे, क्यों माने? ऐसे मान रहे हैं कितने टाइम तक? और वैसे भी संत रामपाल जी महाराज जो आप बता रहे हैं वो तो जो हमारे भगवान है, श्री कृष्ण है, राम जी है, उनके मंत्रों की मतलब उनकी भक्ति छुड़वाते हैं। वो तो उनकी भक्ति देते ही नहीं, वो तो करवाते ही नहीं, वो तो उनकी भक्ति छुड़वाते हैं। तो हम कैसे मान ले? हम ये कहते हैं कि भाई ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज की इनकी भक्ति छोड़ दो और आपको लाभ मिल जाएगा। हम कैसे मान ले कि हमें लाभ मिल जाएगा या हमारे प्रारंभ के जो कर्म है? क्या संत रामपाल जी महाराज इस चीज की गारंटी लेते हैं कि हम पाप कर्म काट देंगे छोड़ने के बाद हमें लाभ मिलेंगे? इनका एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर आप संत रामपाल जी को भगवान कहते हो, पूर्ण संत कहते हो, तो उनको ये कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मतलब वो उनके कर्म को काटेंगे और उनको लाभ मिलेगा? इस पे आप क्या कहेंगे? जब हम शास्त्र विधि के अनुसार साधना करते हैं, गीता के 16वें अध्याय के 23वें और 24वें प्रमाण है कि जो इंसान शास्त्र विधि के अनुसार साधना करता है उसको ऑटोमेटिकली लाभ मिलता है। तो इससे प्रमाणित हो हमारे गुरुजी मंदिर छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी मंत्र जाप दे रहे हैं, उसका साक्षात प्रमाण है। हमारी गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रमाण है कि मैंने अभी आपको प्रमाणित भी किया कि और तीनों में प्रमाण है कि जो इस तरीके से भक्ति बताएगा वो तत्वदर्शी संत है, यानी कि तत्वदर्शी संत से भक्ति करने से हमें ऑटोमेटिकली लाभ मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे गुरुजी जो भी भक्ति बता रहे हैं वो सही भक्ति है और उससे ऑटोमेटिकली हमें लाभ मिलेगा। हाँ जी, आप में से कोई और सवाल जो दूसरे धर्म गुरुओं के शिष्यों से करना चाहे, आपके मन में कोई सवाल हो जो आप इनसे पूछना चाहें? देखिए, इन्होंने तो पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी से हम कैसे विश्वास करें भाई, वो मतलब कि कोई चमत्कार दिखाए या लोगों को ठीक करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने तो लाखों हम प्रमाण दे देंगे, इंटरव्यूज के जरिए भी लाखों लोगों के कैंसर तक के रोग मतलब खत्म हुए हैं, और जिन लोगों की मृत्यु थी
जो कि आयु के बिल्कुल निकट थे, उनकी भी उम्र बढ़ाई गई है, लाखों प्रमाण दे देंगे हम। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये कृष्ण जी को, राम जी को भगवान मान रहे हैं। कृष्ण जी ने मोर ध्वज को जीवित किया था, वो तो खुद काटा गया था, उसकी कोई मृत्यु नहीं थी, मृत्यु का संस्कार नहीं था, वो जानबूझ के कटवाया गया था। अब काट दो और जोड़ दो, उसमें क्या चमत्कार है? ये पूछो इनसे कि ये देवी देवता को जिनको पूजते हैं, कृष्ण जी को, राम जी को, उन्होंने कोई कष्ट किसी का निवारण किया? लोगों को भक्ति साधना से करते हैं, उनसे कोई सुख मिले? हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंत्र दिए जाते हैं, उनसे तो सबको लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि वो प्रमाणित है, शास्त्र के आधार पे देवी देवता को छुड़वाते नहीं है, उनकी साधना करवाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये मंत्र जाप करते हैं, उनसे किनको क्या लाभ हुए? हाँ जी, आपके पास इन सवालों का जवाब है? आप में से कोई इस सवाल का जवाब देना चाहेगा? जी, आपके मन में कोई सवाल? तो इस सवाल का जवाब अभी शायद इनके पास नहीं है, तो हम और सवाल देखेंगे। जैसे कि अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था कि ना आपको कोई लाभ हुए, अगर किसी को कोई लाभ हुआ भी है तो हमारी देवी पुराण में इस चीज का प्रमाण है 123 नंबर पेज पर। अब ये देवी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी खुद कह रहे हैं कि हम अगर आपको लाभ दे रहे हैं तो सिर्फ हम इतना लाभ दे सकते हैं जितना आपके नियम में, आपके कर्मों में, सिर्फ हम नियम अनुसार कार्य कर सकते हैं। यानी नहीं दे सकते, मुक्ति नहीं दे सकते, ये मोक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि खुद जन्म मरण के चक्रव्यूह में हमारे ही तरह बंधे हुए हैं। ये भी इसी ब्रह्मांड में फंसे हुए जिसमें हम फंसे, ये मोक्ष नहीं दे सकते। तो ये जो सवालों का सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है, सवालों की गुत्थियां एक उलझती है तो दूसरा सवाल एक नवा खड़ा हो जाता है। तो अब लास्ट, इस वीडियो का लास्ट में हम जानेंगे कि संत रामपाल जी अनुयायियों का क्या कहना है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो आपको हजारों प्रमाण दिखा सकते हैं, क्या इनके पास कोई प्रमाण है? हम हजारों प्रमाण देंगे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है और कबीर साहिब जी परमात्मा है। और क्या आप लोग एक भी प्रमाण हमें दे सकते हैं कि कृष्ण जी भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पूर्ण परमात्मा है? ऑथेंटिकली नहीं प्रूफ होगा, नहीं आपके पास प्रमाण होगा तो आप हमारे परमात्मा कबीर साहब से, हमारे गुरुजी से, संत रामपाल जी से दीक्षा लेंगे और उनकी भक्ति करेंगे, उनसे नाम दीक्षा लेंगे। मोक्ष सिर्फ और सिर्फ कबीर साहिब जी की दी हुई भक्ति से होगा, जो कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब जी के रूप में अवतीर्त है। उन्हीं से लेकर मोक्ष किया जा सकता है। बाकी किसी भी देवी देवता के शरण में जाने से या उनकी भक्ति करने से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। तो आप हमें प्रमाण दे दीजिए, हम आपके साथ लग जाएंगे। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे? अब हम अपने जो भी इष्ट को मानते हैं, अगर आप उनका प्रमाण हमको दिखा देंगे तो हम आपके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लेंगे। एक भी प्रमाण हमें दिखा दो, हम मान लेंगे कि संत रामपाल जी भगवान है। हाँ, आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है जो आप दिखा सकते हो? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की आप भक्ति के बारे में पूछ रहे हो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुद हमारी जो मतलब कि देवी पुराण है, देवी पुराण के 172 पृष्ठ के ऊपर खुद मान रहे हैं इस बात को कि देवी को बोल रहे हैं, दुर्गा को, कि तुम ही अष्टंगी हो, जगत जननी हो, त्रिदेवी जननी हो। हम तो, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, तो वो जब उनकी जन्म मृत्यु होती है तो वो हमें मोक्ष कैसे दे सकते हैं? ये बात तो हाँ जी, तो ये सवालों का सिलसिला लगातार बढ़ता जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ, वन ऑफ टाइम के साथ। मैं रेणु कुमार के साथ कैमरा पर्सन सुख, धन्यवाद।